सभी को जय मसीह की। मैं हूं जग्गूराज और मेरे नए चैनल होनी जीसस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम परमेश्वर को क्या देना चाहिए, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमसे क्या मांगते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, लोग जो हैं परमेश्वर के नाम से नारियल देते हैं या कुछ दान देते हैं या कुछ फल फूल देते हैं और परमेश्वर के नाम में बलि भी चढ़ाते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि क्या देना चाहिए। एक्चुअली परमेश्वर को क्या देना चाहिए, सही में परमेश्वर को क्या देना चाहिए, परमेश्वर क्या लेना चाहते हैं, क्या मांगते हैं, हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहें और देखते रहें और समझते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमसे क्या लेना चाहते हैं, क्या मांगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें परमेश्वर को जानते हुए, किसी भगवान को जानते हुए हमें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो हैं और जितने भी भगवान हैं वो हमसे क्या चाहते हैं ये हमें जानना चाहिए। लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हम बलिदान भी चढ़ा देते हैं, नारियल दे देते हैं, फूल फल दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं, कई तरह का व्यंजन दे देते हैं, है ना, बलिदान भी चढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर जो है हमसे क्या मांगते हैं और हमें क्या देना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमें परमेश्वर को देना चाहिए हमारा मन, हमारा सोच, हमारा विश्वास, हमारी नम्रता को देना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर न नारियल मांगता है, ना ही पैसे मांगते हैं, न किसी का बलिदान मांगता है। लेकिन परमेश्वर क्या मांगता है बताऊं दोस्तों? वो हर एक मनुष्य में चाहता है कि सच्चाई की राह में चले। उसका सोच, उसका विचार, उसका विचारधारा कैसा होना चाहिए करके परमेश्वर देखते हैं और मांगते हैं कि उसकी सोच में, उसकी विश्वास में, उसकी विचारधारा में, उसके ख्यालों में पवित्रता रहे। यही मांग करते हैं परमेश्वर। दोस्तों, कि हमें नारियल देने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हमें बड़े बड़े चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर हम इन सभी को परमेश्वर को दे दें, हमारा मन पवित्रता को दे दें, हमारा मन पवित्र करके परमेश्वर को दे दें, या हमारा सोच विचार सब परमेश्वर को दे दें और उस सोच में, उस विचार में, उस विचारधारा में एक पवित्रता हो, कभी भी क्रोध ना हो, कभी भी खोट ना हो, मन में कभी भी बुराई ना हो। दोस्तों, परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक मनुष्य अपने सोच को बदले, अच्छा सोचे, दूसरों के लिए सोचे, गरीब दुखों के लिए सोचे, सच्चाई के बारे में सोचे, अच्छाई के बारे में सोचे, भला करने के बारे सोचे, ना कि किसी का हत्या करे, ना किसी को क्रूर दृष्टि से देखे, ना किसी का अपमान करे, ना किसी को नीचा बनाए। ये नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि खुद दीन हो जाओ, खुद नर्म बन जाओ, साधारण बन जाओ करके परमेश्वर कहता है। दोस्तों, हमें इन्हीं सब को देना चाहिए। दोस्तों, हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े कपड़ों को देने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसे हैं ना कि कपड़ा देते हैं और बहुत सारे खर्च करते हैं। खर्च नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ अपने मन को दो, अपने हृदय को दो और अपनी चाल चलन में सुधार करो, पवित्रता करो, ताकि परमेश्वर जो है आपको देखकर खुश हो जाए कि मेरा बेटा मुझे बहुत कुछ दे रहा है, मेरा बेटा मुझे बहुत देता है।
करके परमेश्वर आपके प्रति प्रेम भाव से और भी रखेंगे। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब जो है, हमें बड़े से बड़े खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, या बड़े से बड़े चीज़ों को हमें खरीद कर देना नहीं चाहिए, है ना। देना चाहिए ना, सबसे बढ़कर चीज़ जो है ना, बहुमूल्य, वो हमारा मन है, हमारा हृदय है, हमारा सोच विचार है, चाल चलन है। दोस्तों, अगर इन्हीं सब को हम अपने काबू में रख लें, कंट्रोल में रख लें और इसमें पवित्रता कर लें, तो दोस्तों हमें किसी चीज़ की देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर हमें बनाया है। क्यों बनाया है? कि मनुष्य जो है अच्छा से रहे, तरीक़े से रहे, सच्चाई से रहे, सत्यपूर्ण जीवन जिए, ना कि किसी का गाली गलौज करे, ना किसी का अपमान करे, किसी को नीचा बनाए, किसी को भला बुरा बोले, या अपने मन में कैर कपट रहे, खोट रहे। ऐसा नहीं चाहते। इन सभी खोट बातों को, सारी बुराइयों को हटा दीजिए और परमेश्वर में पवित्र हो जाइए। अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने चाल चलन को पवित्र कीजिए। किसी चीज़ के देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बड़े बड़े भवनों में या मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सत्य रहेंगे दोस्तों, तो परमेश्वर भी सत्य रहेगा कि मेरा बेटा जो है सत्य की राह पर चल रहे करके। लेकिन दोस्तों, आपके मनों में बुराई रहेगा, खोट रहेगा, कैर कपट रहेगा, दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, और आपका जो मन है बुराई के साथ खेलने लगेगा, तो दोस्तों कहीं भी जाइए आप, चाहे चर्च जाइए, मंदिर जाइए, या बड़े बड़े स्थल जगह जाइए, बड़े से बड़े भवन जाइए, बड़े से बड़े स्थलों में घूमने जाइए, पूजा करने जाइए, तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा मन और हमारा हृदय, हमारा चाल चलन को देखता है दोस्तों। क्योंकि अगर परमेश्वर जो चीज़ हम देते हैं उसी को देखेगा और हमारे मन में बुराई भरा रहेगा, तो इसमें उचित फैसला कहाँ मिलेगा? उचित कहाँ है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो परमेश्वर जो है ना, वो हमारे चेहरों को भी नहीं देखता, हमारे हाथ पैर नहीं देखता, हमारी आँखें, हमारी ओंठ, हमारे नाक कान नहीं देखते। परमेश्वर हमारा मन, हमारा हृदय देखते हैं कि ये जो मेरा बेटा है किस तरह चल रहा है, किस नियंत्रण में चल रहा है, किस रास्ते में चल रहा है, किसी का भला कर रहा है, किसी का सम्मान कर रहा है। यही देखते हैं दोस्तों। परमेश्वर किसी चीज़ के लिए हमें किसी वस्तु को दे दो, खर्चा कर लो, बलिदान चढ़ा लो, या बड़े बड़े मंदिर आओ, या पूजा करने आओ, दूध पकड़ के लाओ, फूल पकड़ के लाओ, मिठाई पकड़ के लाओ, बलिदान चढ़ाओ, ऐसा करके बिल्कुल नहीं बोले हैं दोस्तों। देना है तो आपके मन को शुद्धि देना है, देना है तो आपके हृदय को शुद्धि देना है, अपने आप को दीन करना है। परमेश्वर को यही सबको देकर आप समर्पित करना, देखना आपका जीवन फूल के जैसा खिलेगा दोस्तों। फूल के जैसा। फूल में जैसे कि गुलाब के फूल में महक होती है, और उस महक में हम खो जाते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो फूल जो है इतना सुंदर है और इसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रहा है, सुगंधित खुशबू आ रहा है करके हमें उसका तारीफ़ करते हैं फूल का। उसी की तरह दोस्तों आपका भी तारीफ़ होगा। इंसानों के बीच तो होगा ही तारीफ़, लेकिन जो सबका मालिक है, सबका परमेश्वर है दोस्तों, वो आपका तारीफ़ करेगा, वो आपका बहुत बड़ा तारीफ़ करेगा दोस्तों। हम चाहते हैं दोस्तों कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करे। हम
अच्छे बने करके दोस्तों। लेकिन लोग जो हैं भटक गए हैं। कहीं कोई गुरु बोल रहा है कि ये सामग्री लाओ तो तुम्हारा सब कुछ दूर हो जाएगा। कोई गुरु बोलता है कि बकरा पकड़ के लाओ और मुझे दे दो, हमें बलिदान चढ़ा देंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, सारा जो दुख चिंता रहेगा वो दूर हो जाएगा। ऐसा में बिल्कुल होने वाला नहीं है दोस्तों। पहले अपने आप को परखो, अपने आप को जानो कि आपका सोच, आपका हृदय, आपका मन कैसा है, कैसा विचारधारा रखता है। अगर अपने आप को संभाल पाओगे दोस्तों तो हमें कुछ चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमें देंगे जो चीज़ हमें चाहिए। परमेश्वर तो जानते हैं कि इस लड़का को, इस बेटा को, इस बेटी को क्या चाहिए, इसके लिए क्या सही है करके वो पहले से ही जानते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को फैसला लेना है कि सत्य की राह पे चलना है, परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलना है करके दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और अच्छा लगा जो मेरा बोलने का तरीका है तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, खुशी मिले, अब मैं अपने आप में गर्व फील करूं दोस्तों, मोटिवेशन मिले मुझे। ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु के नाम में सभी को जय मसीह की।